क़यामत का दिन, दज्जाल, इमाम मेहदी, ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज माजूज की पूरी कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि क़यामत के दिन क्या होगा? कौन है दज्जाल, इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या किरदार होगा? और याजूज माजूज कौन है जो दुनिया को तबाही के कगार पर पहुंचा देंगे? आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में क़यामत के दिन की हर अहम निशानी, हर वाक़या और हर किरदार का तफसीली जिक्र करेंगे। यहां से लेकर क़यामत के बाद तक का हर पहलू आपके सामने पेश किया जाएगा। दज्जाल के झूठे दामों से लेकर इमाम मेहदी की क़यादत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का न्यूज़ुल और याजूज माजूज की तबाही तक। तो इस रहस्यमयी और दिलचस्प सफर पर हमारे साथ जुड़े और जानें कि कैसे इंसानियत का अंत और नए सफर की शुरुआत होगी। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि यह आपके ईमान को मजबूत करने और आपको सचेत करने का जरिया बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क़यामत की इस पूरी कहानी को समझने का सफर। क़यामत, आखिरी हिसाब का दिन। तर्रुफ, क़यामत का मफहूम और अहमियत। इस्लाम में क़यामत का मतलब है वो दिन जब तमाम मखलूकात को दोबारा जिंदा किया जाएगा और उनके अच्छे और बुरे अमाल का हिसाब लिया जाएगा। क़यामत का यकीन मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा है। अल्लाह ताला अपनी किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए बार बार इस दिन का तज़किरा करता है ताकि इंसान अपने अमाल का हिसाब रखे। क़यामत के नाम कुरान और हदीस में, कुरान ए पाक में क़यामत को मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है, जिनमें से चंद ये हैं। 1. यौमुल क़यामा, दोबारा उठने का दिन। 2. यौमुद्दीन, हिसाब किताब का दिन। 3. यौमुल फस्ल, फैसला करने का दिन। 4. अस्सा, वो घड़ी जो अचानक आ जाएगी। क़यामत की हकीकत, क़यामत का आना अल्लाह ताला की कुदरत का सबूत है। ये दिन तमाम इंसानों, जिन्नात और दूसरी मखलूकात के लिए आखिरी फैसला सुनाने का दिन होगा। क़यामत से पहले की छोटी निशानियां, अलामात सुगरा। क़यामत से पहले दुनिया में मुख्तलिफ वाक़ियात और बदलाव होंगे। ये निशानियां पहले से कुरान और हदीस में बयान कर दी गई हैं। 1. इल्म का खत्म हो जाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म का उठा लिया जाना क़यामत की निशानियों में से है। सहीह बुखारी। इसका मतलब यह है कि अल्लाह इल्म को इंसानों के दिलों से नहीं मिटाएगा, बल्कि उल्मा का इंतकाल होगा और उनके साथ इल्म का खात्मा होता जाएगा। 2. फहाशी और बेहयाई का आम हो जाना। जिना का इर्तिकाब खुलेआम होगा। शराब नोशी और हराम चीजें आम हो जाएंगी। 3. नैतिकता का खत्म होना। लोग अमानत में खयानत करेंगे। रिश्वत और जालसाजी आम हो जाएंगी। 4. वक़्त का तेजी से गुजरना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब वक़्त इतनी तेजी से गुजरेगा कि 1 साल 1 महीने के बराबर लगेगा। 5. इमारतों की बुलंदी। लोग ऊंची और बुलंद इमारतें बनाने की होड़ में लग जाएंगे। क़यामत से पहले की बड़ी निशानियां, अलामात ए कुबरा। जब क़यामत करीब होगी तो बड़ी और साफ निशानियां जाहिर होंगी। ये निशानियां इंसानियत के लिए आखिरी वार्निंग होंगी। 1. दज्जाल का आना। दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी और खतरनाक फितना है। दज्जाल की खुसूसियात: 1. आंख खराब होगी। अपनी झूठी ताकत से लोगों को धोखा देगा। खुद को खुदा कहेगा। उसके साथ जहन्नम और जन्नत जैसा धोखा होगा। दज्जाल से बचाव। सूरह अल कहफ की पहली और आखिरी आयतें याद करना। मदीना और मक्का में शरण लेना, क्योंकि दज्जाल वहां दाखिल नहीं हो सकेगा। 2. हजरत इमाम मेहदी का आना। इमाम मेहदी मुसलमानों की क़यादत करेंगे और इस्लाम का सही तस्वीर पेश करेंगे। 3. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल, उतरना। हजरत ईसा आसमान से उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। वो याजूज और माजूज से भी इंसानियत को निजात दिलाएंगे। 4. याजूज और माजूज का निकलना। याजूज और माजूज जमीन में कैद एक तबाही मचाने वाली कौम है। ये दुनिया को तबाह कर देंगे जब तक अल्लाह इन्हें खत्म न कर दे। 5. सूरज का पश्चिम से निकलना। यह सबसे अजीब और अहम निशानी होगी। इसके बाद तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। क़यामत के दिन की अहम वाक़ियात। 1. सूर का फूंका जाना। इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम मखलूकात की मौत हो जाएगी। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा और सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा। 2. हिसाब किताब का आगाज। हर शख्स को उसके अमाल के मुताबिक इनाम या सज़ा दी जाएगी। 3. सिरात पुल का इम्तिहान। सिरात पुल जन्नत और जहन्नम के दरमियान होगा। इसे सिर्फ नेक लोग पार कर सकेंगे। जन्नत और जहन्नम। जन्नत
वो जगह जहां नेक बंदों का ठिकाना होगा। वहां किसी भी तरह का गम, दुख या तकलीफ नहीं होगी। हर तरह की नेमतें वहां मौजूद होंगी। जहन्नम, गुनहगारों और काफिरों का ठिकाना, सजा और तकलीफ का ऐसा मकाम जो हमेशा रहेगा। क़यामत के दिन की विस्तृत घटनाएं। एक, पहला सूर और तमाम मखलूकात की मौत। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहला सूर फूकेंगे। यह आवाज इतनी भयानक होगी कि तमाम मखलूकात मर जाएंगी। इस वाक़ये को फना कुल कहा जाता है। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, दरिया और समंदर सूख जाएंगे, सूरज, चांद और सितारे खत्म हो जाएंगे, जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे। दो, दूसरा सूर और दोबारा जिंदा होना। हश्र, इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी बार सूर फूकेंगे। तमाम इंसान और जिन्न कब्रों से बाहर निकलेंगे। सबको एक मैदान, हश्र का मैदान में जमा किया जाएगा। हर इंसान को उनके कर्मों के हिसाब से उनके आमाल नामे दिए जाएंगे। 3, आमाल का तौलना, मीजान। हर शख्स के आमाल को मीजान, तोलने वाली तराजू में तौला जाएगा। जिनके नेक आमाल भारी होंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी, जिनके बुरे आमाल भारी होंगे उन्हें जहन्नम में भेजा जाएगा। 4, सिरात पुल का इम्तिहान। सिरात एक तेज और नुकीला पुल है जो जहन्नम के ऊपर से गुजरता है। नेक लोग इसे आसानी से पार कर लेंगे, गुनहगार इसमें गिर जाएंगे और जहन्नम की आग में चले जाएंगे। 5, अल्लाह का दीदार, नेक बंदों के लिए इनाम। जन्नत में अल्लाह का दीदार नेक बंदों के लिए सबसे बड़ा इनाम होगा। यह एक ऐसी नेमत है जिसे अल्लाह अपने खालिस बंदों के लिए तैयार रखता है। जन्नत, जन्नतुल फिरदौस का वर्णन। जन्नत का मकाम और इसकी नेमतें। जन्नत को अल्लाह ने नेक बंदों के लिए तैयार किया है। यहां हमेशा रहने का सुख होगा। हर तरह की शांति, सुकून और तसल्ली मिलेगी। नदियां, बाग, महल और हर तरह की नेमतें मौजूद होंगी। जन्नत में दाखिल होने की शर्तें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, नेक आमाल, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव। जन्नत की खासियतें। 1, हूरें और नौजवान सेवक। जन्नत में खूबसूरत हूरें और सेवक होंगे जो हमेशा जवान रहेंगे। 2, खाने पीने की चीजें, दूध, शहद और शराब की नदियां, हर तरह के फल और लजीज खाने। 3, हमेशा की जिंदगी। जन्नत में मौत नहीं होगी। ये एक ऐसी जगह होगी जहां सिर्फ खुशी और आनंद मिलेगा। जहन्नम, नरक का विस्तृत वर्णन। जहन्नम की भयावहता। जहन्नम गुनहगारों और काफिरों के लिए बनाई गई जगह है। इसकी आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज होगी। यहां हमेशा का दुख, पीड़ा और सजा होगी। जहन्नम की सजाएं। 1, आग का अजाब, गुनहगारों को आग में डाला जाएगा। 2, भूख और प्यास। जहन्नम में खाने के लिए झक्कूम का पेड़ होगा जो बेहद कड़वा और जहरीला होगा। प्यास बुझाने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। 3, शारीरिक और मानसिक यातनाएं। जहन्नम में सजाएं सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होंगी। जहन्नम से बचने के उपाय। तौबा और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलना। कयामत का सबक। कयामत के बारे में जानने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इंसान अपनी जिंदगी के हर पहलू में ईमानदारी और नेकी को अपनाए। इंसान को यह याद रखना चाहिए कि दुनिया अस्थायी है। हर काम का हिसाब किताब होगा। नेकी और परहेजगारी ही जन्नत का रास्ता है।